ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला, नेतन्याहू के बेडरूम तक मिसाइल। अमेरिका को खुली चुनौती। नमस्कार दोस्तों। खाड़ी में युद्ध अब एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज सोमवार सुबह ईरान ने इजराइल पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस बार निशाना सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं था, सीधा हमला नेतन्याहू के बेडरूम पर। ईरानी मिसाइल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की को पार करने की कोशिश की। चमत्कारिक रूप से चूक हुई, लेकिन धमाके की गूंज ने पूरी दुनिया को एहसास दिला दिया, ये अब खेल नहीं रहा। नेतन्याहू को तुरंत बंकर में शिफ्ट किया गया। वह खुद कह रहे हैं, "They tried to kill me. A missile hit my bedroom window. They missed." ईरान का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन आज का दिन ईरानी सेना के लिए निर्णायक साबित हुआ। पहले जो हमले मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तक सीमित थे, अब उन्होंने सीधे इजराइल के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पावर सेंटर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तेल अवीव के दिल में मौजूद यूएस एम्बेसी की ब्रांच तक मिसाइलें दागी गईं, खिड़कियां टूट गईं, अंदर का हर कोना थर्रा उठा। संदेश साफ था, अब पर्दे के पीछे मत छिपो अमेरिका। ईरान का मकसद अब साफ होता जा रहा है। उसे पता है कि इजराइल अकेला नहीं लड़ रहा। अमेरिका पर्दे के पीछे से हथियार और तकनीकी मदद दे रहा है। अब ईरान अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है, सामने आओ, वरना तुम्हारे दूतावास भी अब सुरक्षित नहीं। यूएस एम्बेसी की आधिकारिक पुष्टि। Some minor damages near our Tel Aviv facility, but we know the source. Iranian missiles. अब बारी थी पलटवार की, पर इस बार वार सिर्फ हथियारों पर नहीं था। ईरान ने वहां भी हमला किया जहां इजराइल ने कभी नहीं सोचा था। हाइफा, तेल अवीव और कब्जाए गए वेस्ट बैंक इलाकों में भारी तबाही हुई है। युद्ध का असली मकसद क्या है? इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है, इसलिए वह उनके वैज्ञानिकों, लेबोरेटरीज और एनर्जी बेस को निशाना बना रहा है। ईरान खुद को भी बचा रहा है और फिलिस्तीन के कब्जाए इलाकों को छुड़ाना चाहता है। वेस्ट बैंक, यरूशलेम, सब जगह अब ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। आज ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से 6 ने प्रमुख ठिकानों पर हमला किया और तबाही के निशान छोड़ गए। अब यह लड़ाई दो देशों के बीच नहीं रही, यह गठबंधनों की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका पर्दे के पीछे इजराइल का साथ दे रहा है। रूस, चीन ईरान को समर्थन देने के लिए तैयार खड़े हैं, और अब ईरान चाहता है कि अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतरे। भारत ने किया अनुरोध, हमारे नागरिकों को निकालने दो। ईरान ने मान लिया। एक संक्षिप्त समय दिया गया ताकि भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। तो अब सवाल यह है, क्या यह युद्ध थमेगा या अब यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जब मिसाइलें नेतन्याहू के बेडरूम तक पहुंच जाएं, जब अमेरिकी दूतावास के कांच चटक जाएं और जब हर देश एक एक कर अपनी पोजीशन ले रहा हो, तो यह शुरुआत है एक बड़े अंजाम की। जुड़े रहिए, क्योंकि यह युद्ध अब इतिहास बनने जा रहा है।